डियर फ्रेंड नमस्ते, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे इलेक्ट्रिकल टॉपिक और उनके आंसर के बारे में। आज के हमारे टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर है, जो कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन और उनके आंसर है। पहला होता है सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार के फॉल्ट या सर्किट में फेलियर होने के कारण या फिर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन में सर्किट में कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जब सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसे फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थात वापस से उपयोग में लाया जाता है। सेकंड, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए दुर्घटनाओं या हजार्ड्स या फिर किसी भी तरह की चोट नुकसान से बचने के लिए कौन कौन से किट का उपयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए दुर्घटना, हजार्ड से या फिर किसी भी तरह की चोट या नुकसान से बचने के लिए किट यूज़ किए जाते हैं। उन्हें पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से हाथों के दस्ताने, पैरों के जूते, सेफ्टी शूज या बेल्ट आदि शामिल होते हैं। साथ साथ ये भी सलाह दी जाती है कि हाथ या फिर अंगूठे में कड़े ना पहनने की सलाह दी जाती है। तीसरा सेकंड होता है सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर आदि सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCCB क्या होता है और क्यों उपयोग में किया जाता है। MCCB का पूरा नाम मॉड्यूल गैस सर्किट ब्रेकर होता है, और यह भी एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला सर्किट ब्रेकर होता है, जिसको किसी भी प्रकार की कंडीशन जैसे कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्ट की कंडीशन में उपयोग किए जाते हैं। इनकी रेटिंग रेंज 125 एम्पियर से 800 एम्पियर तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाई वोल्टेज सिस्टम को ब्रेकडाउन होने से कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि सर्किट कहीं से ओवरलोड तो नहीं हो रहा है और जो भी इंस्ट्रूमेंट पावर से कनेक्ट है उनकी वोल्टेज तथा करंट रेटिंग सही है, किसी भी कंपोनेंट में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, और कोई वायर तो ऐसा नहीं है जो कहीं से डैमेज हो रहा है। ये आदि बातों का ध्यान रखकर हाई वोल्टेज सिस्टम को ब्रेकडाउन होने से बचाया जा सकता है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वोल्टेज करंट में क्या अंतर होता है। बेसिकली वोल्टेज एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और यह किसी भी सर्किट में करंट बहने के लिए उत्तरदायित्व होता है, जबकि किसी भी कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो होने की दर को करंट कहा जाता है। वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है, जबकि करंट को एम्पियर में मापा। जल्दी चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को कैसे बुझाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हमें सी टाइप गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती है। और अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध ना हो तो फिर रेत या मिट्टी की सहायता भी ली जा सकती है। ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन सी केबल का उपयोग में लाए जाते हैं। ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग टाइप की केबल उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे लो टेंशन केबल लगभग 1000 वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए ट्रांसमिशन के लिए है। सेकंड, हाई टेंशन केबल लगभग ये 23,000 वोल्ट तक के वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए। सुपर हाई टेंशन केबल ये लगभग 66 kV से 132 kV वोल्ट तक ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपके साथी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो आप क्या करेंगे। इस कंडीशन में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के सभी सोर्स को टर्न ऑफ कर देंगे, अगर पॉसिबल हो पाए तो। और अगर ऐसा नहीं हो सके तो फिर हम सबसे पहले साथी को सोर्स से अलग करेंगे, और उसके लिए किसी भी ड्राई या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का उपयोग करेंगे, या फिर किसी भी कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या लकड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं, और फिर उसे तुरंत ट्रीटमेंट करवाएंगे। लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें हमेशा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेफ्टी स्विच का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना होने से पर तुरंत ही सेफ्टी स्विच का उपयोग करके पावर सप्लाई को बंद किया जा सके। इसके लिए सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज या अन्य डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।